Welcome to GB Herald News. News alone cannot take you to the destination. We, the team of professional journalists, work untiringly to make your way easier. For unbiased, balanced, and vibrant news, views, interviews, and articles, please log in www.gbherald.com. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तारिक शरीफ हूँ, ENT कंसल्टेंट गिलगित से। मुझे यहाँ पे पोस्ट किया गया है कोविड को कवर करने के लिए 1 हफ्ते के लिए। तो मैं आपके हुंजा में हूँ। यहाँ पर कोविड के हिसाब से मैंने जो हुंजा में देखा कि यहाँ पर लोगों में जो प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आई, उसमें 2 चीज़ें मैंने नोट की। एक तो मास्क का इस्तेमाल बहुत कम है, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ना होने के बराबर है ना। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ ने भी और DC साहिबान ने भी बहुत ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से डील किया है। जब मैं आया था 168 पेशेंट थे और अब जो हैं ऑलमोस्ट 50 प्लस हैं और मुख्तलिफ आइसोलेशन सेंटर बनाए हुए हैं जिसमें मरीज़ों को रखा हुआ है। कोई मरीज़ भी उनमें क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है। जब मैं आया उस वक्त तक अब तक आज दिन तक कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है। इसमें 3 जो हैं लेवल्स हैं, एक माइल्ड है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है। तो यहाँ पर जो है मॉडरेट तक मरीज़ हैं। 2 मरीज़ मैंने देखे जो मॉडरेट थे, वो भी अब माइल्ड में आ गए हैं। और यहाँ जो डॉक्टरों की जो लाट है, MOs हैं, DHO साहब हैं, वो आउट ऑफ वे जाकर काम कर रहे हैं बहुत, और मुझे बड़ी खुशी हुई। इससे पहले मैंने जब नगर में हुआ था, मैं नगर भी मैंने कवर किया था, लेकिन नगर से हुंजा में ज़्यादा बेहतर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से और सहूलतें बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे बहुत अच्छा DC साहब ने भी बहुत अच्छा कवरेज दिया है, DHO साहब ने भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत आउट ऑफ वे जाकर हेल्प कर रहे हैं सबको। तो मेरा आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मैसेज यहाँ से ये है कि आपने घबराना नहीं है। इससे मैं आप कहेंगे घबराना नहीं, तो आप एकदम बस वो ले लें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं। मैं उस लिहाज से नहीं बोलता। मैं घबराना क्यों नहीं है, मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि आपके पास आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए 2-4 चीज़ें हैं। आपका हर्बल तरीके से आप बढ़ा लें, उसमें आप नींबू का इस्तेमाल कर लें, आप कलौंजी का इस्तेमाल कर लें, आप अदरक का इस्तेमाल कर लें, आप हल्दी का इस्तेमाल कर लें। अदरक का कहवा बना के पी लें दिन में 2-3 दफ़ा, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपका गला भी साफ़ होगा, आपको इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है अदरक। और इस तरह कलौंजी आपके इम्यूनिटी को बड़ा बूस्ट करेगा। आपके यहाँ अखरोट है, अखरोट खा लें। जो लोकल फ्रूट हैं आजकल, जो अवेलेबल फ्रूट हैं, मौसमी फ्रूट हैं, जिसमें चेरीज़ हैं, अब खुबानी भी पकने लगी ऑलमोस्ट, या आम आ रहे हैं, इनका जूसेस बना के पी लें, इनको एज ए उसके भी ले लें। तो ये आपके सारी चीज़ें जो है आपके इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। ये जब आपकी इम्यूनिटी ठीक होगी तो आपको जो है कोरोना अगर लग भी जाए तो आप जल्दी उसको ओवरकम कर जाएंगे। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे दस्तरस में है सारी चीज़ें। कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। ये इंशाल्लाह एक फेज़ है जो आता है फिर चला जाता है, हर एक को लगेगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ जो 2-4 मरीज़ हैं या 50 प्लस हैं अभी या 48 प्लस हैं उनको ही लगा है। ये पूरी कम्युनिटी इससे सफ़र होगी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी आप इसको ओवरकम करेंगे। अगर नहीं होगी, जैसे कहते हैं कि 60 टू अबाव जो है, आपने वो
ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो वो इफेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें इम्यूनिटी पावर कम होती है। जवानों को इतना नहीं होता, उनको सिर्फ थोड़ा सा हेडेक होगा, खांसी होगी, नज़ला होगा, भूख नहीं लगेगी, पूरे जिस्म में दर्द होगा, तो ये होगा, ये इससे आप घबराएं नहीं, हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पे मेडिकेशन ले लें। वो डॉक्टर्स बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर माशाल्लाह। तो इसके अलावा भी गिलगित से भी यहाँ पर डॉक्टर पोस्ट किए हुए हैं। पिछली दफ़ा जो है डॉक्टर अभी अमीन साहब आए हुए हैं, उससे पहले डॉक्टर क्या नाम था उनका, मैं हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट आए हुए थे, वो थे। तो आपको देखें हेल्थ की तरफ से कोई कमी नहीं रखी गवर्नमेंट ने, हर कोई आ रहा है यहाँ कवर दे रहा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा कहने का मकसद है। लेकिन सिर्फ आप लोगों ने दो चीज़ें, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, दो चीज़ें आपने इस पे अमल करना है। एक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। मैंने देखा कि शादियां हो रही, लोग एक साथ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा अगर फासला रख लें तो कम से कम जो है 2-3 मीटर का फासला रख लें, और मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें, मास्क ज़रूर पहने, मास्क बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर किसी को भी हो तो आपको ट्रांसमिट ना हो सके। और हाथ जो है, जैसे कि आपको पता है, हाथ बार बार धोएं, साबुन आपके अवेलेबल है, कोई आपको ज़रूरत नहीं है सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने की, कोई ज़रूरत नहीं बड़ी बड़ी चीज़ें इस्तेमाल करने की। हर घर में साबुन है, हर घर में पानी है, धो लें, 20 सेकंड तक आप धो लें, अच्छी तरह मल लें, अच्छी तरह धो लें, धो करके काम कर लें अपना, और कोई घबराने की ज़रूरत। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी है, जो मुझे बहुत अफसोस होता है कहते हुए, कि एक तो बाज़ार में बड़ा रश है यहाँ, खुदा के लिए बाज़ार के इस रश को कम करें। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि जब मैं इंटर हो रहा था, मुझे अच्छा लगा, उधर पुलिस वालों ने मुझे रोक के कहा कि आपका मास्क कहाँ है, तो मैं अकेला था गाड़ी में, तो मैंने मास्क नहीं पहना हुआ था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस पुलिस का सिपाही था, उसमें इतनी अकल थी कि वो मुझे कह रहा था कि रोक कर आप मास्क पहने, क्योंकि मैं गाड़ी में अकेला ड्राइव कर रहा था, मैंने इसलिए मास्क पहनना ज़रूरी नहीं समझा था, कोई था नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी तरह जब वो पुलिस वाला उधर बेचारा हमें रोकता है आपके एंट्री पॉइंट पर, तो वो कहता है कि मास्क पहने, हम भी आपसे गुजारिश करते हैं खुदारा मास्क ज़रूर पहने, और बाज़ार में मजमा ना लगा के बैठें। एक दुकान में 4-4, 5-5, 6-6 लोग, मैंने इधर कल में एक इधर यूटिलिटी स्टोर पे गया था, वहाँ पे बड़ा रश था अंदर, तो मैं बाहर निकल गया, मैं नहीं गया अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे। और दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी कि यहाँ पर कोई मौत हो, शादी हो, वहाँ पे बड़ा रश होता है। अल्लाह के लिए इसको कम करें। मरना सबने है, लेकिन दूसरों को मार के आपने नहीं मरना है, आपने भी जिंदा रहना है, और उन लवाहिकीन को आपने दिलासा भी देना है। और उधर भी आप लोग क्राउड ना करें। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, थोड़ा डिस्टेंसिंग रखा करें। ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। आई एम ग्रेटफुल जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। Thanks for watching. Send your comments on gbherald2015@gmail.com. gbheraldnews@gmail.com.